चले तो अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के अग्रीमीटर पे खास तौर से हम बातचीत करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल के ऊपर, जो खाने वाला तेल होता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दरअसल मई में देश का पाम ऑयल इंपोर्ट जो है वो 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और अप्रैल की तुलना में मई में पाम ऑयल इंपोर्ट में करीब 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बीते 1 महीने की बात करें तो अपने घरेलू बाजार में पाम ऑयल की कीमतों में करीब 150 रुपये प्रति 10 किलो माफ़ कीजिएगा कि गिरावट आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाम ऑयल का इंपोर्ट आखिर में बढ़ क्यों रहा है और इसकी कीमतों में गिरावट कब तक बनी रह सकती है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के एवीपी कमोडिटी रिसर्च अमित खरे जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आपकी मुस्कुराहट बड़ी शानदार है सर। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आपकी मुस्कुराहट देख करके और ज़्यादा ऊर्जा आ गई सर, और ऐसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है सर। थैंक यू। जी जी जी, आपके पहला प्रश्न रहेगा सर कि अगर हम देखें तो मई के दौरान देश में हमने देखा कि 6 महीने की ऊंचाई पर पाम ऑयल इंपोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। ये इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी आखिर में क्यों देखने को मिल रही है? इसके पीछे आप क्या रीज़न देख रहे हैं सर? जी विपुल जी, देखा जाए तो इसके 3 से 4 रीजन है। पहला तो ये है कि अपने देश में जो मौजूदा जो तत्व है जहाँ से हम लोग खनिज तेल निकालते हैं, तो उसका जो स्टॉक्स है, उसके जो रीजन वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब जहाँ से हम लोग ये कच्चा तेल निकालते हैं, वो स्रोत जो है हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, विदेशों से हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपने भी बताया था कि लगभग महीने दर महीने 84% का इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो देखा जाए तो लगभग 5,92,888 मीट्रिक टन के आसपास का जो है इंपोर्ट लास्ट मंथ किया गया है, जो कि 84% ज्यादा है। और अगर हम देखा जाए तो कुल वनस्पति तेल का जो आयात है वो लगभग 11.9 लाख मीट्रिक टन के आसपास है, जो कि लगभग 33% के आसपास ज्यादा है। वहीं पे अगर हम सोया तेल की बात करें तो लगभग 3,98,585 टन के आसपास है, जो कि लगभग 10% के आसपास एक्स्ट्रा है। तो ये सारी सारी की चीजें जो है जो इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे कीमतों में दबाव जो है अभी देखने को मिल रहा है। और अगर कुछ इंटरनेशनल अगर कारण हम की बात करें तो पाम तेल के लिए हम लोग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट ज्यादा हुआ और प्राइसेस में जो है गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम देखा जाए तो इसमें जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है, मेरे को लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में जो है प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स निकल के आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में कच्चे खाद्य तेलों पर जो है 10% ड्यूटी घटा दी गई थी, उस वजह से भी जो है आयात में बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस आयात के बढ़ोतरी के चक्कर में ही प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जी। इस बीच अगर हम बीते 1 महीने की बात करें तो कांडला के अंदर क्रूड और पाम ऑयल की कीमतों में करीब 150 रुपये की गिरावट आ चुकी है। क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट आने की आपको आशंका दिखाई दे रही है या फिर कुछ रिकवरी की भी एक्सपेक्टेशन है सर? अब जैसा कि मैं पाम ऑयल इंटरनेशनल का जो चार्ट अभी मेरे सामने नजर आ रहा है, 3849 के आसपास प्राइजेस चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो इसने जो टॉप बनाया था, अगर हम बात करें दिसंबर के आसपास, तो लगभग 5300 के आसपास का इसका हाई था। वहां से नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली और प्राइजेस ने लगभग देखा जाए तो पहले अटेम्प्ट में 4147 का लो बनाया, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट मिला 4700 के आसपास, फिर वहां से भी एक नया दौर गिरावट का चालू हुआ, जो कि प्राइजेस को लगभग 38 के आसपास, 37 के आसपास लेके गया। अब जो प्राइजेस 3849 के आसपास चल रहा है, मेरे को लग रहा है ये नीचे में 3700 या 3600 के आसपास बॉटम आउट हो सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं 10-15 दिन या फिर 1 महीने की, तो मेरे को लग रहा है जो ट्रेडर अगर जो बाइंग का मौके इसमें देख रहे हैं, उनको 3600 और 3700 के लेवल का आने का वेट करना चाहिए। वो प्राइजेस जैसे ही इसमें नजर आते हैं पाम ऑयल फ्यूचर में, तो वहां पे एक बार डिमांड कहीं ना कहीं निकल के आएगी। वहां पे एक्यूमुलेशन का लेवल है और सपोर्ट जोन है और डिमांड जोन है। वहां से प्राइजेस जो चलेंगे तो मेरे को लगता है वापस फिर से 4100 से 4200 के आसपास हो सकते हैं। तो 3700 और 3600 के लेवल के आसपास तक की गिरावट मेरे को करंट में नजर आती है। वहां से प्राइजेस में एक 10% का अपसाइड का मूवमेंट जो है मेरे को लग रहा है देखने को मिलेगा। जी ठीक सर, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर हम एक रेंज की बात करें सर, तो अभी फ्यूचर आउटलुक क्या देख रहे हैं? क्या रेंज रहेगी पाम ऑयल की प्राइसेस को लेकर के सर? बिल्कुल, पाम ऑयल का जैसा कि अभी रिसेंट में हमने डिस्कस किया, रिसेंट से देखा जाए तो 5-7% की गिरावट अभी मौजूदा स्तरों पे नजर आ रही। तो जो लोग अगर बिकवाली के लिए मार्केट देख रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए। रिसेंट में चार्ट अभी 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल खराब है।
बट मेरे को लग रहा है जुलाई और अगस्त से इसमें कहीं ना कहीं डिमांड निकल के आएगी। प्राइस 3600 और 3700 के आसपास बॉटम आउट कहीं ना कहीं होंगे। वहां से एक 10 से 12% की रैली जो है प्राइस में एक्सपेक्टेड है। तो 3700 3600 बढ़िया डिमांड जोन है, वहां पे खरीदारी नई की जा सकती है 4100 4200 के टारगेट के लिए। जी। सर हम देख रहे हैं 5 साल के आसपास का आउटलुक जो है वो रखा हुआ है, इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा क्या? और आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो अभी जितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है अभी? मेरे को लग रहा है स्टॉक्स में कोई कमी अभी इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि हम ज्यादातर जो है डिपेंड है इंपोर्ट के। तो इंपोर्ट की वजह से स्टॉक्स में इंडिया में तो कमी कहीं ना आने वाली नहीं है मेरे को लग रहा है। बट अगर हम पूरा 5 साल का आउटलुक लेके चलें प्राइस के हिसाब से, अगर इसको देखते चलें, तो मेरे को लग रहा है पाम ऑयल का फ्यूचर जो मलेशिया वायदा है वो नीचे में 3400 या 3300 मैक्स टू मैक्स बॉटम आउट हो सकते हैं। और ऊपर में 5000 से लेके 5500 ये रेंज मेरे को प्राइस की नजर आती है। 3300 से लेके 5500 इसी रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो जो है अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे को लग रहा है माल जो है कंटिन्यू रहेगा। कंज्यूमर्स को मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फायदा जरूर रहेगा आगे नियर फ्यूचर में। ठीक है, कंज्यूमर को फ़ायदा हो सर, यही हम चाहेंगे। और जरा जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके फ़ायदे की बात भी कुछ कर लीजिए सर, क्योंकि जी वो लोग बिल्कुल। आपको ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ ट्रेडिंग कॉल वगैरह मिल जाए एग्री कमोडिटीज़ की बिल्कुल तो बेहतर रहेगा। तो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी सर आपकी? बिल्कुल। अभी देखा जाए तो कैस्टर जो है मेरे को लग रहा है फंडामेंटली काफी अच्छा नजर आ रहा है। एज पर चार्ट पे भी बहुत जबरदस्त मोमेंटम अभी देखने को मिला। प्राइसेस में पिछले 2 दिनों में एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की देखने को मिली। 6300 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था, वहां से प्राइसेस जो चले तो 6650 6700 के आसपास के जो है इसने अभी रिसेंट में हाई बनाए। अभी भाव लगभग 6600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जुलाई वायदे की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैस्टर प्राइसेस अगर 1 से 2 दिनों में 6570 के आसपास कहीं भी ट्रेडर्स को मिलते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए, वहां पे खरीदारी करना चाहिए। पहला इसका जो टारगेट रहेगा वो 6800 के आसपास का है। स्टॉप लॉस 6470 के नीचे का मेंटेन करें। ओवरऑल मेरे को लग रहा है ये सीजन में कैस्टर जो है पूरे एग्री मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और प्राइसेस कहीं ना कहीं 7100 7200 भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अब जी। हम बात कर लेते हैं कुकुड वायदा की। कुकुड में भी हमने देखा नीचे में 2600 के आसपास के एक बेहतरीन जो है बॉटम बनाए थे। वहां से प्राइजेस में 3200 के आसपास का मोमेंटम कल देखने को मिला। अभी हल्की सी नरमी प्राइजेस में दिखाई दे रही है। 3170-80 के आसपास भाव चल रहे हैं जुलाई वायदा। 3130 के आसपास प्राइजेस अगर जैसे ही मिलते हैं, जो कि एक इसका अच्छा डिमांड जोन है, वहां पे ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए। लगभग एक हफ्ते का टारगेट 3250 के आसपास का रहेगा। स्टॉप लॉस 3070 के रहेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं मेरे को लग रहा है वो 3400 के भाव का भी इंतजार कर सकते हैं। जी। अब हम बात कर लेते हैं माफ कीजिएगा, हो सकता है कुकुट का ट्रेड मैंने एक्स्ट्रा बता दिया हो। कोई बट बात नहीं हम सर, तो जितनी जी अच्छी देंगे और जितना ज़्यादा दे देंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। कोई जी जी बात जी नहीं। जी जी। जी जी। हल्दी वायदे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मसालों में हल्दी सबसे अट्रैक्टिव चार्ट पे नजर आ रही है। 20,000 का इसका लास्ट ईयर का हाई था, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ। 11,300 11,150 के आसपास के बॉटम बनाए। 14,400 से लेके 14,300 अगस्त वायदा हल्दी का एक डिमांड जोन है। प्राइजेस जैसे ही स्क्रीन पे ये नजर आते हैं बिल्कुल मौका चूकना नहीं चाहिए, खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। मेरे को लग रहा है एक हफ्ते में ही 15,500 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 13,700 के नीचे का। अब एक जो सबसे वीक काउंटर है जीरा मसालों में, उसमें मैं बिकवाली के जो है रिकमेंडेशन लूंगा। 20,200 जुलाई वायदा जीरा का एक बिकवाली का पॉइंट है। प्राइजेस जैसे स्क्रीन पे दिखाई दें मौका नहीं चूकना चाहिए। F2 का बटन दबा देना चाहिए, सेल करना चाहिए 20,200 के करीब। टारगेट रहेगा एक हफ्ते का लगभग 19,200 का। स्टॉप लॉस रहेगा 20,850 का। ये ट्रेड्स मेरी तरफ से लगभग एक हफ्ते के आसपास के रहेंगे। जी बिल्कुल। जी चलिए सर, ये जो है अपडेट्स निकल के आई हैं, जरा देख के स्क्रीन पर एक बार फिर से जो लेवल्स अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। बेच करके चलना है जीरा जुलाई फ्यूचर, बेच के चलिए 20,200 के आसपास। 19,200 के तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी जा रही है 20,850 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर बेच के चलिए जीरा। इसके अलावा अगली कमोडिटी जिस पे कि आपको खरीद करके चलना है वो है हल्दी। हल्दी में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगस्त फ्यूचर को खरीदारी करके चलें 14,400 से 14,300 से 400 के बीच में आप खरीदें। ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं देखने को मिल सकते हैं वो है 15,500 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। और एक स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है वो है 13,700 रुपये का। इसके अलावा तीसरी कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वो है कैस्टर सीड, जिसमें जुलाई फ्यूचर खरीदारी करके चलनी है। तो एक बिकवाली, दो खरीदारी की सलाह। 6570 पे खरीदिए, यहाँ पर 6800 के
टारगेट आपको मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है 6470 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कॉल यहाँ पर दी जा रही है कैस्टर सीट के अंदर। बाकी कुकुर पर भी एक आपको स्ट्रेटजी बताई गई थी, वो आप थोड़ा पीछे जाकर के देखेंगे तो आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? हाँ, ये जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारी क्लाइंट के या कंपनी के खातों में इसके ट्रेड हो सकते हैं, तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपने पर्सनल वित्तीय सलाहकार की सजेशन पे ही जो है फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि फ्यूचर मार्केट जो है काफी रिस्की आइटम है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और उनकी गाइडेंस के साथ ही काम करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें हमेशा, हमारी यही ख्वाहिश है। तो आप ऐसे ही आगे भी हमको समय देते रहिए और इसी तरह मुस्कुराते हुए दर्शकों को अच्छे अच्छे ट्रेड बताते रहिए। थैंक यू।